स्टूडेंट, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के मैथ लेसन 1 रियल नंबर वास्तविक संख्या ऑब्जेक्टिव क्लास देखेंगे। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 96 से। क्वेश्चन नंबर 96 क्या बोला है? 18 तथा 72 का मौसा है। 18 और 72 का मौसा है। इसमें ऑप्शन ए है 18, ऑप्शन बी है 72 और ऑप्शन सी है 9 और ऑप्शन डी है यहाँ पे 2। यहाँ पे प्रश्न बोला है 18 और 72 का मौसा। 18 है और यहाँ पे 72, इसका मौसा क्या होता है? यहाँ पे 18 जो का क्या होता है 72। तो यहाँ पे इसका एचसीएफ कितना आया? तो इसका एचसीएफ आया 18। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर ए जो दिया है 18 वही इसका सही आंसर होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 97। बोला है रूट 12 का परिमेयकरण गुणांक है। रूट जो 12 है उसका परिमेयकरण गुणांक है। अब यहाँ पे परिमेयकरण गुणांक कैसे निकालेंगे? यहाँ पे रूट 12 है तो सबसे पहले इस 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 दूना यहाँ पे 2 से 6 दूना 12 और 2 से यहाँ पे 2 दिया होता है 6। अब जो संख्या जोड़ा में है उसको यहाँ पे बाहर रखेंगे। यहाँ पे अब जो संख्या यहाँ पे जोड़ा में नहीं है, यहाँ पे 12 का भाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो यहाँ पे 2 से 6 दूना 12 होता है और 2 से 2 तिया 6 होता है। तो यहाँ पे 2 जो है जोड़ा में है। अब यहाँ पे जो है 3 जो है जोड़ा में नहीं है तो यहाँ पे इसको रखेंगे रूट में। यहाँ पे रूट में जो रूट 3 लिखे हैं एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 97 है उसका सही आंसर रूट 3 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर दिया है ए में। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 क्या बोला है? निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? हम बताए थे कि किसका दशमलव प्रसार शांत है कैसे निकालेंगे और किसका अशांत है। अगर किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड किसी संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं और उसके हर के अभाज्य गुणनखंड में अगर 2 आता है तो वह जो संख्या है वह शांत दशमलव प्रसार होगा, या 2 के अलावा 5 आता है तो भी वह शांत दशमलव प्रसार होगा, और 2, 5 दोनों साथ में आता है तो भी जो है वह शांत दशमलव प्रसार होगा। लेकिन इसके अलावा 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आता है तो वह शांत दशमलव प्रसार नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे तो दिया 17 और 81। 17 और 81, 81 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें 3 आएगा। 2 और 5 के अलावा 3 आ जाएगा उसमें। तो यहाँ पर वह जो है शांत दशमलव प्रसार नहीं होगा। दूसरा है 16, 41, यह भी शांत दशमलव प्रसार नहीं है। हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर डी जो दिया है 19 और 80। ऑप्शन नंबर डी है 19/80 है। यहाँ पे जो हर है हर में 80 है। इस 80 का भाज्य गुणनखंड यहाँ पे निकालते हैं। 2 से 40 होगा, फिर 2 से 20 होगा, फिर 2 से 10 होगा और फिर 2 से 5 होगा। इसका अभाज्य गुणनखंड किए तो इसके अभाज्य गुणनखंड में यहाँ पे केवल 2 आया। 2 4 बार है, 2 का पावर 4 गुना 5 और 2 केवल आया और क्या आया 5। तो किसी भी संख्या के हर का भाज्य गुणनखंड करते हैं और उसमें 2 और 5 आता है तो वह जो है शांत दशमलव प्रसार होगा। इसके अलावा अगर कोई दूसरा संख्या आता है तो वह शांत दशमलव प्रसार नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर जो 97 यहाँ पे 98 दिया है उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 19/80 होगा। क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 क्या है? निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? जो दिया है जो ऑप्शन उसमें चेक करेंगे किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए है 15/400। 400 का भाज्य गुणनखंड करेंगे जो हर में 400 है तो उसमें 2 और 5 आएगा, उसमें कोई और संख्या नहीं आएगा, वह जो है शांत दशमलव प्रसार होगा। जबकि प्रश्न बोला है निम्नलिखित में कौन अशांत दशमलव प्रसार है। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे तो 17/80 है। 80 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें भी 2 और 5 आएगा, इसलिए वह भी शांत दशमलव प्रसार होगा। अब यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर सी जो कि 121 है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी देखेंगे 13/121 है। ऑप्शन नंबर सी 13/121।
इस 121 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 11 से 11 बार में 121 होगा। यहाँ पे इसके अभाज्य गुणनखंड में आया 11 गुना 11 यानी कि 11 का पावर 2। तो यहाँ पे हम बताए थे 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या आता है तो वह अशांत दशमलव प्रसार होगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 99 दिया है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है, तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो है 13/121। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर होता क्या है। तो एक से लेकर अनंत की संख्या को कहते हैं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर कहते हैं। स्टार्ट होता है 1 से और 1 से लेकर अनंत तक होता है। तो शुरुआत होता है 1 से, तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक नंबर क्या होगा, 1 होगा। तो सबसे छोटा पूछा है प्राकृतिक नंबर यानी कि प्राकृतिक नंबर। तो 100 नंबर जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1 होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 101। बोला है निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में व्यक्त की जा सके उसे कहते हैं परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे तो रूट के अंदर 25 है, रूट 25 है। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे जो कि रूट 25 है। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे तो रूट 5 है। ऑप्शन नंबर अगर सी देखते हैं तो वह है 1/√2। और ऑप्शन नंबर डी देखेंगे तो यह है √3 प्लस √3। और बताना है इसमें से कौन परिमेय संख्या है, कौन जो है परिमेय संख्या है। तो वैसा संख्या जो p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर जो डी है तो यहाँ पे √3 है और यहाँ पे √3 है। √3 जो है एक अपरिमेय संख्या है और यहाँ पे √3 ये भी अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे इसको जोड़ते हैं तो आ जाएगा 2√3, जो कि यहाँ पे 2 जो है परिमेय संख्या हो गया और यहाँ पे √3 अपरिमेय संख्या हो गया। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुना क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो यह नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे तो 1/√2 क्या है, 2 है। एक जो है एक परिमेय संख्या है और √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का जो है यहाँ पे भाग क्या होता है, अपरिमेय। रूट यहाँ पे 5 है, यह भी अपरिमेय है। रूट 25 है, इसका वर्गमूल क्या होता है, 5। 5 क्या एक परिमेय संख्या है जिसे p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 101 है उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि √25 होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 102। निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है। बताना है कि कौन इसमें अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर देखेंगे ए। ऑप्शन नंबर ए है 1.3, 1.3 है और 3 के ऊपर बार का चिन्ह है। अगर किसी भी संख्या के ऊपर बार का चिन्ह आता है तो वह संख्या परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न बोला है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी है √16, जो कि एक परिमेय संख्या होगा। अब देखेंगे ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हम लोग देखेंगे तो है √9 और रूट यहाँ पे 27 है। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे तो √9 है और रूट क्या है, 27 है। यहाँ पे √9 का तो वर्गमूल निकलेगा 3 होगा, लेकिन 27 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो यह क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो जो सी है उसका क्वेश्चन नंबर जो 102 है उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 103। 103 क्या है,
यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और इसमें दिया है ए बराबर 37 है। ए का मान कितना दिया है 37, तो ए के स्थान पर 37 लिखेंगे, बराबर का चिन्ह देंगे। उसके बाद में क्या है, बी जो है 4 दिया है, तो यहाँ पे बी है तो लिखेंगे 4 गुना क्यू देखेंगे, तो यहाँ पे क्यू नहीं दिया है, क्यू को निकालना है, आर जो है 1 दिया है, क्यू नहीं दिया है तो गुना क्यू लिखेंगे, प्लस आर का मान कितना दिया 1, तो लिखेंगे 1। अब यहाँ पे ये 37 है, 37 ये प्लस जो 1 है वो बराबर किधर आएगा, तो -1 होगा, 4 में क्यू से गुना करेंगे तो 4 क्यू होगा। यहाँ पे 37 में से 1 माइनस करेंगे, 37 में से 1 हटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 36 बचेगा, और यहाँ पे है 4 क्यू। 4 और क्यू के बीच गुना का संबंध है, यहाँ पे जो 4 है और जो क्यू है दोनों के बीच गुना का संबंध है, और गुना बराबर के उधर जाता है तो भाग होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 36 और गुना बराबर किधर आया तो भाग होगा, और यहाँ पे क्यू। अब 4 एकम 4 और 4 नवा होता है 36, तो यहाँ पे क्यू का मान कितना है 9। तो हम लोग देखेंगे इसका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर जो 103 है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 9 होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 104। प्रश्न क्या है, 156 के अभाज्य गुणनखंड। प्रश्न है 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक पूछा है, तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन है 156 और बोला इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे यहाँ पे 2 से 7 दूना 14 होता है, 15 है, 7 दूना 14 और 8 दूना 16, यहाँ पे 2 से 3 दूना 6 होगा, और यहाँ पे 9 दूना क्या होता है 18। अब यहाँ पे 3 से 13 या 39, और प्रश्न में बोला है केवल 2 का घातांक, 2 का घातांक, तो यहाँ पे 2 का घातांक क्या है 2 गुना 2 यानी कि 2 का पावर 2, तो इसका सही आंसर होगा 2। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे 104 और ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 2, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि क्या होगा 2 होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 क्या है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है यानी कि परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 105 देखेंगे तो ऑप्शन ए देखेंगे तो 2 + √3, 2 + √3, तो यह क्या है, यह है अपरिमेय संख्या। प्रश्न बोला कि अपरिमेय संख्या नहीं है, तो अपरिमेय संख्या नहीं है तो क्या है, तो परिमेय, तो हमको परिमेय संख्या निकालना है, तो ऑप्शन नंबर ए देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए है 2 + √3 जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे तो वह है 5 - √3, एक परिमेय है और एक अपरिमेय संख्या है, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो यह अपरिमेय होगा। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे तो यह भी क्या है, अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर अगर डी देखेंगे तो वह है √12। ऑप्शन नंबर डी देखेंगे तो √12 है, और नीचे कितना है √3, 3 एकम 3 और 3 चौका होता है 12, रूट के अंदर आया 4 और 4 का वर्गमूल निकालते हैं तो कितना होता है 2, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर जो दिया है डी √12 और बट्टा में क्या है √3, यही इसका सही आंसर होगा।